नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने और आम जनता के मन से डर को खत्म करने के लिए पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का बड़े पैमाने पर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस प्रशासन अब बदमाशों को कोई ढील देने के मूड में नहीं। हाल के दिनों में इटावा, अंबेडकर नगर और बहराइच जैसे अलग अलग जिलों से सामने आई मुठभेड़ की घटनाएं ये साफ दिखाती है कि पुलिस किस तरह से हर छोटे बड़े अपराधी पर पैनी नजर रखे हुए है और सूचना मिलते ही तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन ले रही है। इन ऑपरेशन का सबसे बड़ा मकसद समाज में फैले अपराध के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। क्या कुछ हुआ एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अपराधियों पर बड़ा एक्शन, पुलिस और एसटीएफ का ऑपरेशन जारी। एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ, इटावा में लाखों का इनामी ढेर। इटावा में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना इकदिल पुलिस ने लूट की घटना में शामिल एक शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा, कारतूस और 20,170 रुपए बरामद किए। पुलिस के अनुसार बरामद नकदी हाल ही में हुई चैन छीनने की वारदात से संबंधित है। पुलिस के अनुसार 9 जुलाई 2026 को थाना इकदिल पुलिस चित भवन नहर पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक शातिर अपराधी इटावा भरथना मार्ग पर सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के आगे नावली जाने वाले रास्ते के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस का कहना है कि खुद को घिरा देख आरोपी शिवम उर्फ शिवा ने खजूर की झाड़ियों के पास छिपकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवम उर्फ शिवा स्वर्गीय सत्य प्रकाश गोस्वामी निवासी नगला तिवारी विल्यापुर थाना जसवंत नगर जनपद इटावा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध 315 बोर तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मिस कारतूस तथा 20,170 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने 3 जुलाई 2026 को थाना इकदिल क्षेत्र में हुई चैन छीनने की घटना को अंजाम दिया था और बरामद नकदी उसी वारदात से संबंधित है। इस संबंध में थाना इकदिल में दर्ज मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की गई। वहीं पुलिस मुठभेड़, अवैध हथियार रखने और अन्य आरोपों में भी अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ हत्या, चोरी, आबकारी अधिनियम, एनडीपीसी एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में पहले से 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और अन्य वारदातों के संबंध में भी आगे की जांच की जा रही है। अपराधियों के नेटवर्क पर प्रहार। उत्तर प्रदेश में चल रहे ये सभी ऑपरेशन एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पुलिस अब थानों को केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें पूरी तरह से प्रोएक्टिव, सक्रिय बना दिया गया है। हर जिले की पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में मुखबिर तंत्र को मजबूत कर रही है और सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक अपराधियों के हर मूवमेंट पर नजर रख रही है। अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य और उनके मददगारों पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार और पुलिस का ये सख्त रवैया अपराधियों को ये साफ संदेश दे रहा है कि अगर वो अपराध का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो उनके पास केवल 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो वो खुद को कानून के हवाले कर दे या फिर पुलिस की गोलियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। इन ऑपरेशन के कारण आज राज्य की जनता खुद को पहले से ज्यादा अधिक सुरक्षित महसूस कर रही है। यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान। दूसरी तरफ अंबेडकर नगर के बेवाना थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह नोएडा एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख के इनामी बदमाश आसिफ उर्फ विक्की को मार गिराया गया। आसिफ मूल रूप से कानपुर नगर धुरैया मरकपुर का निवासी था और लंबे समय से पुलिस उसके पीछे पड़ी थी।
पुलिस के अनुसार मारे गए अपराधी पर हत्या, लूट, गैंगस्टर समेत 25 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे अलग अलग धाराओं में दर्ज थे। वो लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तलाश में था, लेकिन एनकाउंटर में दोनों ओर से हुई फायरिंग के बाद यूपी एसटीएफ के सिपाही ओमनाथ चौहान भी घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक 32 बोर की पिस्टल, 12 बोर का देसी हथियार, भारी मात्रा में कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बताया जाता है कि एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर बदमाश की घेराबंदी की थी। खुद को घिरा देख विक्की ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल में हथियार और अन्य सामान भी बरामद किया है। विक्की उर्फ आसिफ अली पर हत्या, डकैती और लूट की कई सनसनीखेज वारदातों के आरोप थे। साल 2013 में सुल्तानपुर में साथियों के साथ घर में घुसकर डकैती के दौरान एक व्यक्ति की उसने हत्या की थी। साल 2014 में जौनपुर के शाहगंज में परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की और धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। साल 2015 में कौशाम्बी में दंपति की हत्या कर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। साल 2015 में ही मुजफ्फरनगर में कई घरों से सिलसिलेवार डकैतियां डाली और महिलाओं पर जानलेवा हमला किया। साल 2021 में कानपुर देहात के रसूलाबाद में घर में घुसकर तासीम की हत्या करने का भी आरोप था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ अलग अलग जनपदों में 25 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसी तरह का एक और एक्शन बहराइच जिले में भी देखने को मिला, जहां सोमवार की रात केसरगंज थाना पुलिस की गौकशी के एक आरोपी के साथ सीधी मुठभेड़ हो गई। ये बदमाश अशरफ उर्फ टन्ने के नाम से जाना जाता था। इस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वो काफी समय से पुलिस की पकड़ से दूर चल रहा था और इलाके में अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। सोमवार रात जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो उसने भी पुलिस टीम पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिस बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसके पैर में गोली मार दी और उसे जमीन पर गिराकर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे भी अस्पताल में पुलिस कस्टडी के बीच इलाज के लिए रखा गया है। केवल एनकाउंटर ही नहीं, यूपी पुलिस अब ऑपरेशन कन्विक्शन पर भी भारी जोर दे रही। यह अभियान अदालती प्रक्रिया को गति देने के लिए पुराने समय में अपराधी सालों तक अदालतों के चक्कर काटकर गवाहों को डरा धमकाकर बरी हो जाते थे। योगी सरकार ने इस लूप होल को बंद करने का कोशिश किया। पॉक्सो, बलात्कार, हत्या और लूट जैसी संगीन मामलों में पुलिस अब 30 दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल कर रही। सबूतों को डिजिटल तरीके से जुटाया जा रहा है और सरकारी वकील अदालत में अपराधियों को ज्यादातर सजा दिलाने के लिए पूरी तैयारी के साथ पैरवी कर रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि सजा दिलाने की दर यानी कि कन्विक्शन रेट में पिछले सालों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। किसी भी माफिया की ताकत उसके अपराध में नहीं बल्कि उसकी अवैध कमाई और उस कमाई से बनाई गई संपत्तियों में होती है। योगी सरकार ने माफियाओं की इस आर्थिक रीढ़ को तोड़ने के लिए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। इस धारा के तहत पुलिस को अपराधी की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। मऊ और हाथरस के मामलों में भी पुलिस अब इन बदमाशों के आर्थिक इतिहास, उनके द्वारा खरीदी गई संपत्तियों की जांच कर रही। जब किसी अपराधी की आलीशान इमारतें और अवैध कब्जा ढहा दिया जाता है तो उसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उसकी गिरफ्तारी से कई ज्यादा होता है। बुलडोजर की कार्रवाई केवल निर्माणों को ध्वस्त करना नहीं बल्कि ये अपराध के साम्राज्य का पतन है। यूपी पुलिस का सूचना तंत्र कितना मजबूत हुआ है। पुलिस अब केवल गश्त नहीं कर रही बल्कि वो डिजिटल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का बेहतर तालमेल बिठा रही। इन मामलों में जब इनामी बदमाशों को गोली मारी जाती है, हाईवे से गुजरते बदमाशों को पकड़ा जाता है, थानों की टीमें जिस तरह से जाल बिछा रही है वो पेशेवर पुलिसिंग का प्रमाण ही है। आज के समय में अपराधी छिप नहीं सकता क्योंकि सीसीटीवी नेटवर्क और मोबाइल सर्विलांस ने अपराध की गुत्थी सुलझाना आसान कर दिया है। इस जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि आम आदमी जो पहले बदमाशों के डर से शाम के बाद बाहर निकलने से डरता था, अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है।
उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आने वाले उद्यमियों का विश्वास भी इसी नीति के कारण बढ़ा है। जब व्यापारियों से रंगदारी वसूलने वाले माफिया जेल में होते हैं या उनकी संपत्ति कुर्क हो रही होती है तो व्यवसाय के लिए एक वातावरण बनता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों में कानून का डर बैठा है, क्योंकि पुलिस अब ऐसी घटनाओं को प्रायोरिटी पर रखकर कार्रवाई करती है और सख्त से सख्त एक्शन लेती है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अपराध पर सख्ती से रोक लगाने के लिए पुलिस और एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मुठभेड़ों, अपराधियों की गिरफ्तारी, ऑपरेशन कन्विक्शन और गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई से ये साफ है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही ये भी जरूरी है कि हर कार्रवाई कानून के दायरे में और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, ताकि न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत हो। सरकार और पुलिस का मकसद ऐसा माहौल बनाना है जहां आम लोग बिना डर के अपना जीवन जी सके और अपराधियों में कानून का डर बना रहे। आपके मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।